क्या आपने भी कभी ये नोटिस किया जब किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, मतलब दिन बन जाता है। और जब किसी खास ने इग्नोर कर दिया तब तो माँ की आँख, पता नहीं इतना चिड़चिड़ी क्यों लग रहा आज हमको। अगर हाँ तो हो सकता है आप राग और द्वेष के इमोशनल ट्रैप में फंस चुके हो। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो न सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी से मैच करता बल्कि स्टोइक फिलोसफी के भी बहुत करीब है। और आज के टॉपिक का नाम है राग और द्वेष। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में राग और द्वेष है क्या। राग और द्वेष ये शब्द हमें भगवत गीता और पतंजलि योग सूत्राज में मिलते हैं। इनका सीधा संबंध होता है हमारे मानसिक प्रतिक्रियाएं से, मतलब कि हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस से। राग का मतलब होता है किसी चीज, मतलब किसी भी चीज से जबरदस्त लगाव या क्रेविंग्स, जैसे कि कोई इंसान कंफर्ट या प्रेज के बिना लगता है कि जिंदगी अधूरी है। और द्वेष होता है किसी चीज से घृणा या विरोध, मीन्स हेट्रेड और रेजिस्टेंस, जैसे फेलियर से इतनी नफरत या फिर डर हो जाए, या फिर अगर हम ये नहीं कर पाए तो बाद में लोग क्या बोलेंगे, उससे नफरत या डर हो जाए कि उससे बचने के लिए हम कोई रिस्क ही ना ले। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 64 में लिखा गया है, राग द्वेष वितेस्तु विषयान इंद्रियेश चरण आत्मा वश्येर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हिंदी अर्थ, जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होके इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए विषयों का अनुभव करता है वही शांति को प्राप्त करता है। सिंपल शब्दों में, जो इंसान अपनी चाह मतलब राग और नफरत मतलब कि द्वेष से दूर रहकर अपने इंद्रियों मतलब कि सेंसेस पर कंट्रोल रखता है वही असली सुकून पाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कुछ ऐसा ही कहता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको सीबीटी भी कहते हैं, ये बताता है कि हमारे रिएक्शन हमारे विचारों से आते हैं। जब हम बिना सोचे समझे किसी चीज को चाहते हैं मतलब कि राग, या किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं मतलब कि द्वेष, तो हम अपने इमोशंस के इशारों में नाचने लगते हैं या फिर इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। हार्वर्ड के एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग इमोशनली डिटैच्ड होकर डिसीजन लेते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और डिसीजन मेकिंग ज्यादा लॉजिकल होता है। मार्कस ऑरेलियस एपिक्टेटस जैसे स्टोइक थिंकर्स भी कहते हैं, इट्स नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर जजमेंट अबाउट देम, मतलब कि कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि उस चीज को लेकर हमारे क्या विचार है वो हमें डिस्टर्ब करती है। राग और द्वेष का कॉन्सेप्ट यही कहता है, अपने इमोशंस को समझो, उनको ऑब्जर्व करो और उनके आधार पर कभी भी डिसीजंस मत लो। चलिए कुछ सिचुएशन से समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे लाइक कमेंट कम आ रहे हैं दूसरे इंसान के मुकाबले और आप सोचते हैं कि मेरी वैल्यू कम है उस इंसान से, तो ये राग है। अगर आप किसी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं और पहली बार में नाकामी मिली और उसके बाद आप जब भी उस फील्ड का नाम भी सुनते हैं और अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो इसको द्वेष कहते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? सोचिए आपकी थिंकिंग उस मोमेंट पे लॉजिकल नहीं होती, इमोशनल होती है। तो अब सवाल आता है कि अपने आप को राग और द्वेष से बचाए कैसे। इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है। ये 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 अवेयरनेस, अपने अंदर के इमोशनल रिएक्शन को पहचानिए। अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज सोच या बोल रहे हैं तो एक बार खुद से सवाल करिए कि क्या मैं किसी अटैचमेंट या हेट्रेड से सोच रहा हूँ। स्टेप 2 नेमिंग, आप उस इमोशन को नाम दे दो, जैसे ये राग है या ये द्वेष का रिएक्शन है। स्टेप 3 मतलब कि फाइनल स्टेप एक्शन, फिर सोचो क्या मैं डिसीजन लॉजिकल होके ले रहा हूँ या फिर अपने इमोशन के बहाव में बहते जा रहा हूँ। स्टोइक्स और योगिस दोनों कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस ही काफी है खुद को बदलने के लिए। तो दोस्तों, राग और द्वेष सिर्फ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये आपके हर डिसीजन, हर इमोशन और हर रिएक्शन में छुपे हुए हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप जिंदगी के हर फेज में इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, वो भी बिना किसी मोटिवेशन रील के। तो सब्सक्राइब कीजिए सोच से सक्सेस चैनल को, यानी कि मेरे चैनल को, जहाँ एंशिएंट विजडम और मॉडर्न लॉजिकल मिलकर बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग और अवेयर इंसान। कमेंट करो #इमोशनल कंट्रोल अगर आप भी राग और द्वेष से फ्रीडम चाहते हो।